अक्सर जब हम क्राइम की कोई खबर पढ़ते हैं तो लगता है कि इस कहानी में और भी बहुत कुछ होगा, है ना? तो आज हम यही करने वाले हैं। सुर्खियों से जरा आगे बढ़ेंगे और अपराध की उस दुनिया में झांकेंगे जो अक्सर छुपी रह जाती है। रोज रोज हम क्राइम की हेडलाइंस देखते हैं, पर सवाल ये है कि क्या ये हेडलाइंस हमें पूरी सच्चाई बताती हैं, या फिर ये बस एक बड़ी और कहीं ज्यादा उलझी हुई कहानी का एक छोटा सा हिस्सा भर हैं। चलिए आज साथ मिलकर इसी का पता लगाते हैं। देखिए, हर हेडलाइन के पीछे ना एक इंसान होता है, एक पूरी कहानी होती है। तो चलिए कुछ ऐसी ही कहानियों से शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि इन जुर्मों का लोगों की जिंदगियों पर आखिर असर क्या पड़ता है। ये कहानी वाकई एक चौंका देने वाली घरेलू ट्रेजेडी की है। सोचिए, एक पब्लिक फिगर, एक परफेक्ट फैमिली की इमेज, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे असल में क्या चल रहा था, इसकी भनक किसी को नहीं थी। इन डिटेल्स को पढ़ना भी मुश्किल है, सच कहूं तो, लेकिन यही हमें जुर्म की उस क्रूर सच्चाई से रूबरू कराता है। मतलब, एक हेडलाइन के पीछे इतनी दिल दहला देने वाली हिंसा छिपी हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि यह हिंसा सिर्फ बड़ों तक ही सीमित है। अब जो अगली कहानी है वो एक नौजवान लड़की की है, और उसके साथ जो हुआ उसकी सच्चाई सामने लाने की एक लंबी और मुश्किल लड़ाई की है। सेलेस्टे रिवास हर्नांडेज, ये नाम था उसका। सिर्फ 14 साल की एक लड़की जिसकी जिंदगी को बहुत ही बेरहमी से छीन लिया गया। तो ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक जिंदगी है जिसे याद रखना जरूरी है। लेकिन देखिए, क्राइम हमेशा फिजिकली वायलेंट हो जरूरी नहीं। कभी कभी ये भरोसे का कत्ल होता है, जैसा कि हम इस अगली कहानी में देखने वाले हैं। जरा सोचकर देखिए कि किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, पूरी सेविंग्स एक झटके में गंवा दी हो। इस फ्रॉड का असर कुछ ऐसा ही था। ये बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये टूटे हुए भरोसे और बिखरे हुए सपनों की है। तो फिर इन जुर्मों के बाद इंसाफ कैसा दिखता है? चलिए अब ये देखते हैं कि हमारा जस्टिस सिस्टम इन पर कैसे रिएक्ट करता है, और क्या इसके फैसले हमेशा उतने सीधे होते हैं जितना हम सोचते हैं। अच्छा, यहां हम देख सकते हैं कि कुछ क्रिमिनल्स का अंजाम क्या हुआ। किसी को 10 साल की जेल हुई, किसी पर चार्ज लगा। पहली नजर में तो लगता है कि हाँ, सिस्टम अपना काम कर रहा है, पर क्या वाकई ये इतना सिंपल है? लेकिन फिर कभी कभी हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसे फैसले लेता है जो हमें एकदम हैरान कर देते हैं और हमें इंसाफ के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। एक कातिल को पैरोल पर छोड़ा जा रहा है, और वो भी तब जब उसने आज तक ये नहीं बताया कि उसने अपनी पत्नी की बॉडी को कहाँ छुपाया है। क्या इसे इंसाफ कहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा साधा जवाब है ही नहीं। तो चलिए इन अलग अलग कहानियों से अब जरा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कुछ अलग थलग घटनाएं हैं, या ये किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा हैं? इतनी सारी दुखद कहानियां सुनकर ये सोचना बहुत आसान है कि दुनिया दिन ब दिन और खतरनाक होती जा रही है। पर क्या ये सच है? चलिए देखते हैं कि आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। ये जो नंबर है, ये शायद आपको चौंका दे, क्योंकि ये उस कहानी से बिल्कुल अलग है जो हम अक्सर खबरों में सुनते हैं। पर आखिर ये नंबर दिखाता क्या है? तो अच्छी खबर ये है कि कुछ तरह के क्राइम असल में कम हो रहे हैं, जैसे चाकू से होने वाली हत्याओं और ओवरऑल हत्याओं के मामलों में गिरावट आई है। ये यकीनन एक उम्मीद की किरण है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां एक तरफ कुछ क्राइम कम हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दूसरे क्राइम नए और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड रूप ले रहे हैं। क्राइम की कहानी, आप जानते हैं, कभी एक जगह नहीं रुकती। आज के जो स्कैम्स हैं वो पहले से कहीं ज्यादा शातिर हो गए हैं। ये ग्लोबल हैं, और इनसे लड़ने के लिए एक ग्लोबल कोशिश की जरूरत है। एक ऐसी कोशिश जिसमें देश और बड़ी बड़ी कंपनियां सब साथ मिलकर काम करें। तो अगली बार जब कोई क्राइम की खबर सामने आए तो ये सोचना जरूरी है, क्या ये खबर क्राइम की असलियत दिखा रही है या फिर हमारे अंदर के डर को? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने स्तर पर खोजना होगा।